सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के हुए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा के व्रत रखे हुए हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का दिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन शुक्रवार होता है, एकादशी होता है, पूर्णिमा होता है। ये वो तिथियां हैं जो महालक्ष्मी को समर्पित होती हैं, दिवाली होती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की जो तिथि है वो अमावस भी होती है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि दिवाली हम अमावस वाले दिन, कार्तिक मास की अमावस पर ही बनाते हैं, जब माता लक्ष्मी हमारे घर आती है। अब चाहे आप अमावस के व्रत उठा लीजिए, चाहे पूर्णिमा के व्रत उठा लीजिए, चाहे शुक्रवार के व्रत उठा लीजिए, चाहे आप दिवाली वाली अमावस की रात का व्रत उठा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आज मैं आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताऊंगी। वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार के व्रत रखें। मैं आपको सारे नियम माँ लक्ष्मी की पूजा के जो बता रही हूँ वही अमावस पर लागू होंगे, वही पूर्णिमा पर लागू होंगे, वही शुक्रवार वाले दिन लागू होंगे और वही आप किसी भी विशेष कार्य के लिए एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो लागू होंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा का सबसे पहला रूल ये है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पैसा 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 पैसा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि महालक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो आपको पूजा भगवान विष्णु की करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पत्नी वही होगी जहां पति होगा। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, आप अगर विष्णु जी के साथ मतलब एकादशी की पूजा करें, तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली भागी आपके पास आएंगी और आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें उस दिन काले नीले कपड़े ना पहने, सुबह जल्दी उठे, शुक्रवार वाले दिन या अमावस वाले दिन या एकादशी वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन आप हाथ में गंगा जल और अक्षत लेकर ये संकल्प लें कि माँ लक्ष्मी, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ। मैं आपके 11, 21, 31 या 1 साल के व्रत रखूंगी और मेरा संकल्प है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, या मेरे पूर्ण होने के बाद मैं व्रत रखूंगी। जैसे आपने मांगा मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा घर हो जाए, मैं फिर व्रत रखूंगी, बाद में भी रख सकते हैं। या आपने पहले कहा कि प्रभु मैं आपके व्रत रख रही हूँ और आपके व्रत 1 साल के रख रही हूँ, इस 1 साल के अंदर अंदर मेरा अपना घर बन जाए, जो भी आपकी इच्छा हो। आपने सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए और वार से जो है ना बड़ा त्योहार होता है। मान लीजिए आप एकादशी या पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं, लेकिन उस दिन थर्सडे, तो भी आप बहाल धोकर माँ का व्रत रखेंगी। नहाने के पानी में उस दिन आप गंगा जल मिलाएंगी, आप अपने मंदिर में जाएंगी, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोएंगी, माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र को गंगा जल से नहलाएंगी। उसके बाद आप माँ को चौकी पर सिर्फ श्री यंत्र की पूजा कीजिए और किसी की भी पूजा इस व्रत में मत कीजिए। माँ की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा या विष्णु की प्रतिमा हमें जरूरत नहीं है। आप एक लकड़ी की चौकी पर रेड कलर का मलमल का कपड़ा चांदी की प्लेट में श्री यंत्र को रखिए, श्री यंत्र को गंगा जल अर्पण कीजिए और गुलाब जल अर्पण कीजिए, कुमकुम अर्पण कीजिए, हल्दी अर्पण कीजिए। उसके बाद उस पर इत्र छिड़के, खुद भी इत्र लगाइए, गाय के घी का दिया जलाइए, गुलाब के पुष्प या पुष्प अर्पण करिए और सबसे अच्छा हो कमल का पुष्प अर्पण करिए। और उसके बाद कनेर का पुष्प जो है वो माँ लक्ष्मी को अर्पण करें आप, बहुत अच्छा है। और माता को फूल अर्पण करने के बाद आप गाय के घी का दिया जलाकर वहीं बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी चालीसा या विष्णु चालीसा आप जरूर पढ़ें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आपको इतना लाभ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद माँ को कलाकंद का भोग, पेठे का भोग, मीठी मिठाइयों का भोग, खीर बनाई हुई घर में उसका भोग, बर्फी का भोग, केसर के दूध का भोग लगाकर किसी ब्राह्मणी को या किसी सुहागन महिला को ये दीजिए। लेकिन ये भोग अपने लिए भी रखिए, परिवार में भी रखिए। जिस भी दिन आप माँ लक्ष्मी का व्रत रख रही हैं, वो चाहे अमावस के लिए, चाहे शुक्रवार के लिए, चाहे एकादशी के लिए और चाहे आपको पूर्णिमा का, माँ को लक्ष्मी को लेकर अगर आप ये व्रत रख रही हैं, तो उस दिन आप किसी के घर का पानी नहीं पी सकती। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी के घर जाऊं या मैं सफर पे जाऊं, तो आप अपने पैसों से कुछ भी खरीद के खाए पिए। आपको उस दिन अपनी बहन के घर भी जाना है और वो जिद कर रही है कुछ खाने की, तो आप उसे निकालकर 500 रुपए दे दो, मैंने तेरे घर जो भी खाया पिया ये उसके पैसे हैं, पर मैं अपने ही घर का खाएं तो बहुत बेहतर है। मजबूरी हो तब किसी के घर का खाएं। इस तरह से रात्रि में भी, शाम में बिल्कुल इसी तरह से पूजा कीजिए। अपने घर की सारी लाइटें खोलिए। इस दिन साड़ी पहने तो बहुत अच्छा है, इस दिन पुष्प अपने बालों में लगाए तो बहुत अच्छा है। इसी
इस दिन किसी सुहागन को अगर आप खाने पीने की कोई चीज या मिठाई, इत्र, फैशन का कोई सामान, सुहाग का कोई सामान, साड़ी, इत्र अगर भेंट स्वरूप दे, सुहागन समझकर, माँ लक्ष्मी समझ के, मैं इत्र गिफ्ट करने के लिए हमेशा मना करती हूँ, लेकिन इस दिन लक्ष्मी का रूप समझकर अगर अर्पण करें तो कुछ चंद शुक्रवारों में ही आपकी जिंदगी में जबरदस्त आप बदलाव देखेंगे। व्रत रखकर कुछ खाए पिए जरूर। इस दिन गाय का दान अपने घर से जरूर निकालें। इस दिन अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन बालों को बांध कर रखें, मांग जरूर भरें, नेगेटिव मत सोचें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। दोनों टाइम में जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से माँ लक्ष्मी की श्री यंत्र की पूजा कीजिए और माँ लक्ष्मी की इस तरह से पूजा कर कर अपने जीवन में वैभव, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुए। जय माता दी।